साहब के तजुर्बात और ज़बरदस्त तजुर्बात जारी हैं। कुछ लोग जो कि नहीं जानते कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पिछले 2 दिनों के अंदर कोई 7 तहरीरें लिखी और उनको ट्विटर पे डाला। आप सबों ने पढ़ी होंगी, जो वो ये कि उसका मौजू ये था कि पाकिस्तान को किस तरह से मुश्किल हालात से निकाला जा सकता है, और उसके लिए उन्होंने दलील के साथ बहुत सारी बातें की। लेकिन ये तहरीर ट्विटर के ऊपर नहीं है, ट्विटर के ऊपर ये बाद में छापी गई है, रीप्रोड्यूस की गई है। बेसिकली ये तहरीर आई है वर्डप्रेस के ऊपर। अब जो लोग डिजिटल वर्ल्ड से वाकिफ़ हैं, डिजिटल वर्ल्ड को जानते हैं, वो सोशल मीडिया से राब्ते में हैं, उन्हें वर्डप्रेस की अहमियत पता है। वर्डप्रेस एक ब्लॉग पोस्ट स्पॉट है, यानी कि वो जगह जहाँ पर आप अपनी एक मुफस्सिल तहरीर लिख सकते हैं, उसे अब उसी प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ दुनिया भर के लोगों से शेयर कर सकते हैं। वर्डप्रेस इस वक्त तवील तहरीर लिखने का सबसे मौसर प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर के कई लोग उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, पैसे कमा रहे हैं। यंग बच्चे और बच्चियां उस ब्लॉग पोस्ट पे जा कर के अपनी एक मुफस्सिल तहरीर लिखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि इस पे जो आप तहरीर लिखेंगे उनमें अल्फाज की कैद नहीं होती, यानी कि आप 1000, 2000, 5000 जितने हज़ार अल्फाज आप लिखना चाहें उसके ऊपर वन गो में, यानी कि एक साथ बैठ के लिख सकते हैं या किस्तों में लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। लेकिन वर्डप्रेस का इस्तेमाल पाकिस्तान के किसी सियासतदान की तरफ से ये पहली मर्तबा हो रहा है, और ये अल्ताफ़ हुसैन साहब ने काम कर दिया है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ब्लॉग स्पॉट वर्डप्रेस पे चले गए हैं और वहाँ पर अपनी मुफस्सिल तहरीर लिख रहे हैं। ये जो ताज़ा तरीन ट्वीट्स की जो किस्तें में 7 किस्तों में जारी की अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान को गर्दाब से निकालने के हवाले से, ये उसी जगह पे लिखी गई है वर्डप्रेस के ऊपर। और वर्डप्रेस से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मुफस्सिल तहरीर के हवाले से कोई भी और प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। इसमें वो लोग मौजूद होते हैं जो बड़े बड़े लिखारी होते हैं। ये बात गैर जहन में रखें कि वर्डप्रेस पे वही आता है जो कि पक्का लिखारी होता है, पक्का कलम का खिलाड़ी होता है। अगर वो कलम का खिलाड़ी नहीं होगा तो वो वर्डप्रेस पे उसका कोई काम नहीं है। अगर आपने 3-4 सतरें लिखनी है तो वो आप ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, वो आप इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हैं, वो आप टिकटॉक पे भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने आप को एलैबोरेट करके, यानी कि मुफस्सिल तरीके से अपने ख़यालात को उजागर करना है और दुनिया भर में उसको सर्कुलेट करना है, तो फिर इससे मौसर प्लेटफॉर्म नहीं है जो वर्डप्रेस है। इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन साहब ने इंतखाब किया है वर्डप्रेस का, और वर्डप्रेस के ज़रिए अब वो अपने ख़यालात पूरी दुनिया में पहुंचाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। मैंने नहीं सुना, बेनज़ीर भुट्टो ज़माना हुआ शहीद हो गई, अगर वो होती तो वो इतनी ज़रूर विजनरी थी कि वो वर्डप्रेस पे होती। बिलावल साहब का मुझे नहीं पता उनकी एंगेजमेंट कहाँ होती है, ट्विटर पे होती है, इससे ज़्यादा का मुझे नहीं पता। इसी तरह से मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ साहब भी ट्विटर पे नज़र आते हैं, इसके अलावा कहीं नज़र नहीं आते। एमकेएम पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप ट्विटर पे ज़रूर होती है, लेकिन वो उस तरह की एक्टिव नहीं है। वर्डप्रेस तो शायद मेरे ख्याल में उन्होंने अभी नहीं सोचा। इमरान खान साहब गो के सबसे ज़्यादा टेक सेवी पार्टी है पीटीआई, लेकिन जाहिर है कि वर्डप्रेस के ऊपर इमरान खान साहब भी नहीं गए। अल्ताफ़ हुसैन साहब पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं जिन्होंने वर्डप्रेस के ऊपर अपने आप को अपना प्लेटफॉर्म जमा दिया है, और अब वो वहाँ से मुफस्सिल तरीके से जो कुछ वो सोचते हैं उन ख्यालात को बाज़ाब्ता कलमबंद करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि ये ब्लॉग्स की सूरत में होते हैं। ब्लॉगिंग आपने देखी होगी, ब्लॉगिंग की सूरत में ये चीज़ें आती हैं और ये वहाँ पर अपना इम्प्रेशन रखती हैं, यानी कि वो वहीं मौजूद रहती हैं, वो कहीं नहीं जाती जब तक कि लिखने वाला या जो उसका अकाउंट ऑपरेट करता है वो उसे ना हटा दे। वो वर्ल्ड वाइड वेब wordpress.com के ऊपर पड़ी होती है, वहीं से लोग उसको एक्सेस करते हैं और पढ़ लेते हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि वर्डप्रेस की दुनिया तेज़ी से फैल रही है, क्योंकि ये सबसे सस्ता
और सबसे मौसर प्लेटफॉर्म आ गया है जहां पे आप अपनी पूरे ख्यालात को कलमबंद कर सकते हैं। इसलिए अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी टीम ने, उनकी सोशल मीडिया टीम को एक मर्तबा फिर शाबाशी है कि वो एक नई जिद्दत ले आते हैं फौरी तौर पर। बहुत कुछ अल्ताफ़ हुसैन से अब सीखने की ज़रूरत है पीटीआई को। पीटीआई के बारे में लोग ये कहते थे कि वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया टेक सेवी हैं, ऐसा नहीं है। अब ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया टेक सेवी जो है वो इस वक्त एमक्यूएम हो चुकी है और अल्ताफ़ हुसैन साहब हो चुके हैं। ये बात जहन में रखिएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक और कमाल कर दिया है। ट्विटर के ऊपर तो वो बिल्कुल एक्टिव हैं, रेगुलर हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हैं, बेतहाशा ट्वीट्स करते हैं, मुफस्सिल करते हैं, तहरीरी शक्ल में डालते हैं। लेकिन टिकटॉक के ऊपर वो बेहतरीन वीडियोस करते हैं, उसमें उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बिल्कुल टिकटॉक की होती है, उससे अलग के हटके नहीं होती। इसी तरह से उनका जो फेसबुक का पार्टी का पेज है वो उस तरह का एक्टिव गो के नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरे मामलात के अंदर वो बिल्कुल एक्टिव हैं। यूट्यूब के ऊपर उनके पार्टी का चैनल जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डालता है और लोगों को इंगेज्ड रखता है। लेकिन वर्डप्रेस के ऊपर संजीदा लिखने वाले, संजीदा पढ़ने वाले, संजीदा सोचने वाले वो लोग होते हैं। मैंने जैसे कहा कि बड़े बड़े लिखारी आते हैं वहाँ पर और वो लोगों की चीज़ों को देखते हैं कि कौन क्या सोच रहा है, क्या लिख रहा है। बाराक हुसैन ओबामा साहब बाय द वे वो वर्डप्रेस पर मौजूद हैं क्योंकि वो बड़े लिखारी हैं, वो लिखते भी बहुत कुछ हैं। इसलिए सियासतदानों में बाराक हुसैन ओबामा के बारे में ये मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर कि वो वर्डप्रेस के ऊपर अपनी ब्लॉगिंग करते हैं और लोगों को अपने ख़यालात पहुँचाते हैं। इसी तरह कई नावल निगार मौजूद हैं और उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कसीर तादाद है नावलिस्ट्स की जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग की इस वेबसाइट के ऊपर wordpress.com के ऊपर मौजूद है। इसी तरह से बहुत सारे सियासतदान आ सकते हैं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने इलेक्टोरेट या आप अपने वोटर से इंगेज नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इंगेज कर रहे होते हैं अपनी बाहर की दुनिया से और उनको एक डिटेल में अपने ख्यालात बता रहे होते हैं। ट्वीट तो एक लिमिटेड चीज़ होती है आपकी सोच की अक्कासी की, लेकिन माइक्रो ब्लॉगिंग जो होती है, जो wordpress.com के ज़रिए होती है, वो एक डिफरेंट बॉल गेम है ऑल टुगेदर। और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने उसको अपना लिया है। दूसरे सियासतदान उसको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन करना ज़रूर चाहिए। ये मामला बहुत इम्पॉर्टेंट है, दुनिया तक आपके ख़यालात की रसाई के लिए इससे बेहतर मौसर प्लेटफॉर्म नहीं है। एक मरतबा फिर जिसने भी सोचा है एमक्यूएम की सोशल मीडिया टीम में से, उसको शाबाशी है। उनके पार्टी के लीडर के लिए वो एक नए एवेन्यूज़ तलाश करते हैं। तमाम सियासी जमातों को, एमक्यूएम पाकिस्तान को, दीगर जमातों को इसको फॉलो करना चाहिए। ख़ास तौर पर उनके वो सरकर्दा रहनुमा, उनको थोड़ा वक्त निकाल कर, थोड़ी अर्क़रेज़ी कर कर अपने ख़यालात को इधर डालना चाहिए ताकि लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। अल्ताफ़ हुसैन साहब एक मरतबा फिर इसमें लीड ले गए हैं। हमारा दूसरा मौजू